अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले पूरे विस्तार से। तो ये है आज के बड़े मुख्य समाचार। केरल के एक अप्रवासी दंपति अपने अबू धाबी के घर में मृत पाए गए, जो 18 साल से रह रहे थे अबू धाबी। श्री पतियारी 57 साल के जो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे और 52 साल की श्रीमती मिनीजा जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में कार्यरत थी। दोस्तों के हिसाब से बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे ये दंपति, जो कि केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते थे। गौरतलब है श्री पतियारी का कुछ ही दिन पहले जॉब चला गया था और कुछ ही दिन पहले इन्होंने अपनी गाड़ी भी बेच दी थी। इनके इकलौते पुत्र जिनका पालन पोषण और स्कूली शिक्षा अबू धाबी में ही हुई और अभी कार्यरत हैं बेंगलोर में, और 3-4 दिन से परेशान थे क्योंकि उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था अपने माता पिता से। इसलिए उन्होंने अपने पिता के दोस्त से संपर्क साधा और सिचुएशन पूरी बयान करी, जिसके बाद में उनके दोस्त पुलिस को मौके पर लेके पहुंचे, जिसके बाद ये पूरी दुखद स्थिति सामने आई। अब एक समाज सेवक की मदद से इनके पार्थिव शरीर को भेजे जाने की कोशिश की जा रही है भारत, और इनका कोविड-19 का टेस्ट भी किया गया है। यूएई में 15,000 से भी ज्यादा चालकों को दिए गए हैं 500 दिरहम से भी ज्यादा के मुकालफे, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल यात्रियों को रास्ता न देने के कारण। पुलिस ने लोगों को याद दिलाया है कि ट्रैफिक सिग्नल पे और तमाम स्पीड ब्रेकर्स पे अपनी गति को धीरे रखें और लोगों को रास्ता दें रोड क्रॉस करने के लिए। नहीं देने की सूरत में 500 दिरहम का मुकालफा और 6 ब्लैक पॉइंट्स भी दिए जाएंगे इस नियम का उल्लंघन करने पर। दुबई में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद बढ़ के हो गई है 18,30,000, जो कि 2006 में थी मात्र 7,40,000 और 2015 में तकरीबन 14 लाख। और ड्राइवर्स लाइसेंसेस की तादाद बढ़ के हो गई है 25 लाख इस साल, जो पहले थी तकरीबन 18 लाख। ये जानकारी दी गई श्री मतार मोहम्मद अल तायर, जो कि डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिपार्टमेंट में। आंकड़ों के हिसाब से हर दूसरा व्यक्ति दुबई में गाड़ी का मालिक है। अगर आप दुबई से अलेन की तरफ सफर कर रहे हैं जुलाई 26 से अगस्त 2 के बीच में, तो नादल शेबा इंटरचेंज के आगे आपको ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी दी है ट्विटर के हवाले से रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई ने। आरटीए ने आगाह किया है कि मेनली डिलेज होंगे सुबह 3 से लेकर 3:30 बजे के बीच में रोड कंस्ट्रक्शन के कारण। वहीं वापसी में अलेन से दुबई आते वक्त अगस्त 3 और अगस्त 11 के बीच में भी आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है सुबह 3 से लेकर 3:30 बजे के बीच में। ये जानकारी दी है आरटीए ने ट्विटर के हवाले से। 10 अप्रवासी भारतीय महिलाओं की एक समाज सेवी संस्था अब तक 10,000 से भी ज्यादा खाने के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है इंडिविजुअल्स फैमिलीज को कोरोना महामारी के चलते। इसके अलावा 38 से भी ज्यादा फ्लाइट के टिकट्स वितरित कर चुकी है उन तमाम जरूरतमंद लोग और उनके परिवारों को। ये जानकारी दी ग्रुप के सदस्य श्री कुसुम दत्ता, जो कि मेंबर हैं इस ग्रुप की। 2008 से इस ग्रुप की सहायता के लिए अप्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, जो कि एक समाज सेवी संस्था है, और इंडियन कॉन्सुलेट दुबई भी काफी मददगार साबित हुई। श्रीमती कुसुम दत्ता के मुताबिक ये तमाम खाने लेबर एकोमोडेशंस और जरूरतमंद परिवारों को वितरित किए गए तमाम खाने के पैकेट्स में पूरी की पूरी ग्रोसरीज के सामान शामिल हैं। इसमें खाद्य तेल, दालें, चावल, मसाले, बिस्किट्स, नूडल्स, चाय और कैंड पैकेज्ड दूध के डब्बे भी शामिल हैं, जिससे पूरे महीने का गुजारा हो सके। ऐसे ही एक युवा अप्रवासी ग्रुप है जिसकी शुरुआत हुई थी फेसबुक के जरिए फरवरी महीने में। श्री अल निशाज साहिल, नीतू आशीष और इब्राहिम शमीर और फैजल मोहम्मद, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए
और आज इस ग्रुप में तकरीबन 2,65,000 से भी ज़्यादा सदस्य मौजूद हैं और इस ग्रुप का नाम रखा गया है ऑल केरला प्रवासी एसोसिएशन। इस ग्रुप ने अब तक 100 से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को हवाई टिकटें मुहैया कराई है वंदे भारत मिशन की स्पेशल फ्लाइट्स पे। इस ग्रुप के सदस्य श्री साहिल के अनुसार इस फेसबुक पेज की शुरुआत हुई थी बहुत ही छोटे लेवल पे और बहुत ही जल्द 1000 से भी ज़्यादा मेंबर्स इस ग्रुप से जुड़े और उसके बाद में ज़रूरतमंद लोगों की इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ। ये ग्रुप ज़रूरतमंद लोगों को क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़, वर्चुअल विचार विमर्श डॉक्टरों के साथ में, लॉयर्स के साथ में लाइव सेशंस फेसबुक पे और तमाम वो लोग जिनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है उनको सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं इस ग्रुप के जरिए। ग्रुप के मेंबर्स के अनुसार उन्होंने सारा लेन देन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। फ्लाइट टिकट की सारी कॉपीज मौजूद हैं। किसी भी किस्म के कोई भी इंफॉर्मेशन भी मांगी जा सकती है। ये ग्रुप प्लान कर रहा है एक हाइपर मार्केट खोलने की केरल में, जिससे जितने भी बेरोजगार लोग जो यहाँ से वापस लौट रहे हैं केरल, उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके। पिछले 24 घंटों में 313 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 393 नई रिकवरीज भी देखी गई है, जिसको मिला के अब तक एक्टिव केसेस हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 6,591 और इस महीने लगातार तीसरी बार कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। अजमान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने जारी की हैं गाइडलाइंस। तमाम रिक्रिएशनल यानी मनोरंजन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज, ट्रेनिंग सेंटर और एजुकेशनल और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले तमाम ऑफिसेज के लिए जानकारी देते हुए श्री अब्दुल्ला अहमद अल हमरानी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं इकोनॉमिक रजिस्ट्रेशन और कंट्रोल अफेयर्स के, उन्होंने कहा ये निहायती ज़रूरी है कि जितने भी काम करने वाले हैं उन सबके कोविड-19 टेस्ट लिए जाएं काम पे लौटने से पहले और हमेशा मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें ऑफिस में काम करते वक्त, चाहे वो वर्कर्स हो चाहे वो विजिट करने वाले विजिटर्स हो। शारजा शॉपिंग प्रमोशंस की शुरुआत हो चुकी है जो तकरीबन 21 अगस्त तक चलेगा और जिसके तहत 75% से भी ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं तमाम पार्टिसिपेटिंग शॉपिंग मॉल्स में। शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के मुताबिक इस प्रमोशन में सहारा सेंटर, अलवाहा मॉल, सिटी सेंटर शारजा, जवाया वॉक और 06 शॉपिंग मॉल भी हिस्सा ले रहे हैं और इसके अलावा तमाम रिटेल स्टोर्स भी शामिल हैं शारजा अमीरात में। इसकी जानकारी देते हुए श्री मोहम्मद अहमद अमीन अल अवादी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के, उनके मुताबिक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है रिटेल सेक्टर के लिए और एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है आर्थिक लाइफ को वापस पटरी पे लाने के लिए। यूएई में सोने के भाव में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई, जिसके तहत 24 कैरेट सोने का भाव पहुंच गया है 230 दिरहम पे। वहीं 22 कैरेट का रेट पहुंच गया है 216 दिरहम और 25 फिल्स पे। यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में सोने की तस्वीर देख के ही संतुष्ट रहना होगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, लाल रंग का बटन प्रेस करें और अपने तमाम सवाल लिखें कमेंट बॉक्स में। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाएं। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।